हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मधुलिका सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका। और आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी होने से पहले हमें किन सब टेस्ट्स को करा लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस पता होना चाहिए। अनीमिया के साथ हमें प्रेगनेंसी नहीं शुरू करनी। अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करा के रखना है और एक हीमोग्लोबिन जांच ज़रूर करानी है। इस पार्ट ऑफ कंट्री में थैलेसीमिया बहुत कॉमन है, तो हमें अपना थैलेसीमिया टेस्ट भी करा लेना चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि कोई बीटा थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है, थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। और अकॉर्डिंगली हस्बैंड का भी टेस्ट हो जाना चाहिए ताकि होने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अपनी तरीके से उस चीज़ की टेस्ट कर सकें। दूसरी चीज़ है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वज़न बहुत ज़्यादा तो नहीं है या हम बहुत अंडरवेट तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले हमें वेट रिडक्शन करना है, बट एक जो हमारा बीएमआई है उसको हमें ऑप्टिमाइज़ करके चलना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा अंडर वेट भी ना हो और बहुत ज़्यादा ओवर वेट भी ना हो, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की इंसिडेंस बढ़ जाती है, प्रीटर्म लेबर की इंसिडेंस बढ़ जाती है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की इंसिडेंस बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, हमें वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस का ध्यान रखना है और पहले से हमें अपना वैक्सीनेशन पूरा करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट एमएमआर की वैक्सीन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर वैरिसेला इन्फेक्शन हो जाए, रूबेला हो जाए, तो वो बच्चे को बहुत नुकसानदेह होता है। अपना हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन पूरा कर लें और अगर आपने एचपीवी वैक्सीनेशन, जो सीए सर्विक्स वाला वैक्सीनेशन है, अगर आपने वो शुरुआत की है तो उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी हो जाने पे आप एचपीवी वैक्सीन नहीं ले सकते। हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस को भी स्क्रीन करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई वल्वल वॉट्स तो नहीं है, कोई पेरिनियल वॉट्स तो नहीं है, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब हम आते हैं तीसरी बात पे। क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस अगर हमारे साथ कुछ एसोसिएटेड है तो उस चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है। इस पार्ट ऑफ कंट्री में हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन है, तो एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़रूरी है ताकि हम प्रेगनेंसी से पहले उसको ऑप्टिमाइज़ करके हम रख सकें। अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो हम मेडिसिन ले सकें उसके लिए। दूसरी चीज़ है कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है आजकल, तो हमें स्क्रीन कर लेना चाहिए कि आप हमारा शुगर तो ठीक है कि नहीं। और अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो आपका HbA1c लेवल जो है दैट शुड बी लेस देन 6.5 बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर HbA1c हाई होता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन हाई होता है, तो उससे बच्चे में कंजेनाइटल एनोमलीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई भी मेडिकेशन पे हो तो हमें जैसे ही यूपीटी पॉजिटिव आता है तो हमें प्रेगनेंसी के हिसाब से मेडिसिन को चेंज करना है, हमें इंसुलिन पे अपने आप को डालना है, शुगर चार्टिंग बहुत अच्छे से करना है। फिर आते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर पे। हाई ब्लड प्रेशर भी आजकल बहुत कॉमन है। 30s के एज ग्रुप में भी आजकल लेडीज़ हाई ब्लड प्रेशर के साथ रहते हैं और ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस पे होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी में बच्चे को नुकसान कर सकता है, खासकर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं, तो वो सब हम कंसेप्शन से पहले हम उसको चेंज कर देते हैं, वो मेडिकेशन हम बदल देते हैं। उसके बाद हम आते हैं जेनेटिक काउंसलिंग पे। कुछ हेरिडिटरी डिजीजेज होती हैं तो उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। एक हमें अपने डॉक्टर के साथ इस चीज़ को अपनी पेडिग्री एनालिसिस कर लेनी चाहिए कि अगर आपके फैमिली में कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर आ रहा है तो हम एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के साथ मिलके इसको सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है आगे। आप अगर कोई मेडिकेशन पे हैं, जैसे एंटी एपिलेप्टिक्स पे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं, एंटी साइकोटिक्स पे हैं, तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना होगा। एंटी एपिलेप्टिक्स में जैसे जैसे मेडिसिन का अमाउंट बढ़ता है, अगर आप पॉलीथेरेपी पे हो, 2-3 मेडिकेशन पे हो, तो रिस्क ऑफ टेराटोजेनेसिटी हाई होता है। तो हम प्रेगनेंसी से पहले आपको मोनोथेरेपी पे रख देते हैं और एक फिक्स्ड डोज पे रखते हैं, जिससे आप 6-7 मंथ्स तक बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं। उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करें। और एंटी एपिलेप्टिक्स के साथ ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन 1 महीने पहले से शुरू हो जाना चाहिए और प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यूड रहना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग।
क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आपको नहीं पता है तो दिस इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अबॉर्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग आते हैं, हमने आई पिल ले लिया इस बार और आप कॉन्ट्रासेप्शन हमने मेंटेन नहीं किया, अब प्रेगनेंसी हो गई, अब उनको स्ट्रेस होता है। ऑल्दो आई पिल लेने से प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं होता है, इतने प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट शुड बी अ प्लान्ड प्रेगनेंसी और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग जो है वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू।